हेलो बच्चों, कैसे हो। हम आज पढ़ाएंगे ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। अगर आपको और भी सेमेस्टर्स की मैथमेटिक्स को पढ़ना है तो कमेंट करें। और पिछली वीडियो में हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की थी उसका एक मेथड सोल्यूशन का बता दिया था। आज हम इसका दूसरा मेथड जो हमने आज लिखा है यहाँ पर, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी को हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। आज हम उसको सीखेंगे कि इस विधि से, इस तरीके से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू बाई बराबर आर। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। तो हम इसको सॉल्व इस मेथड से कैसे करते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो हमें पता होता है कंप्लीट सोल्यूशन इसका होता है u इंटू बी। तो इसमें हम u कैसे निकालते हैं, u निकालने का तरीका होता है e की पावर माइनस हाफ पी डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है u का। और इसमें दूसरा एक टर्म निकालते हैं आई निकालते हैं। आई क्या होता है q माइनस हाफ डीपी अपॉन डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये होता है। और लास्ट में हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिसमें यहां लिखा है फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव उसमें नहीं होगा, सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव होगा। उसके लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस आई बी बराबर आर अपॉन यू। इन तीन इक्वेशन से, इन तीन फॉर्मूला से हम इस तरीके से हम इस समीकरण का जो वो सॉल्यूशन है उसको प्रूफ करते हैं। नोट कीजिए। अब देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल की थ्रू समझते हैं कि उस तरीके से हम इस समीकरण का हल जो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें हम कंपेयरिंग कराएंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू बाई बराबर आर से इसकी कंपेयर करा देंगे। तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन एक्स, ठीक है। q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस एन स्क्वायर। r की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखिए 0। अब देखिए सबसे पहले हम उसमें u निकालते थे, u बराबर क्या होता था e की पावर माइनस हाफ पी डी एक्स, ये होता था। अब देखिए u बराबर e की पावर माइनस हाफ p की वैल्यू 2/x, dx 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो u बराबर आ जाएगा e की पावर 1/x का होता है माइनस आ जाएगा बाहर log x, ठीक है। और ये देखिए माइनस चिन्ह इधर जाएगा तो u की वैल्यू e की पावर log x की पावर -1, मतलब 1/x। e की पावर log x बराबर x होता है, e की पावर x की पावर -1 बराबर 1/x, ये वैल्यू हो जाएगी। और दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारे पास, i निकालते थे हम। तो i बराबर था q माइनस हाफ dp अपॉन dx माइनस 1/4 पी स्क्वायर। हमारे पास p क्या है 2 अपॉन x है, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है एक बार। तो यहां पर लिख देंगे dp अपॉन dx बराबर 2। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। हम डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, x की पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -2 और x की पावर -2, मतलब -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू dp अपॉन dx की आ जाएगी। तो q की वैल्यू हमारे पास क्या है, n स्क्वायर माइनस हाफ dp क्या है -2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। p की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 अपॉन x, इसका स्क्वायर करना है तो 2 अपॉन x का स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या बचा, -n स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर -n स्क्वायर। आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -n स्क्वायर आ गई। अब जो फॉर्मूला था, जो dv में इक्वेशन थी हमारे पास थी d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस आई बी प्लस आई बी बराबर क्या था हमारे पास, r अपॉन u, ये इक्वेशन थी। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज रख दीजिए
d2v अपॉन dx स्क्वायर, आई की वैल्यू हमारे पास आई है एन स्क्वायर, तो माइनस एन स्क्वायर बी बराबर आर की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 अपॉन 0 आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम उस जो सेकंड सेमेस्टर में हमने जो पढ़ा था कि इसकी पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, मतलब ए आई ए ई ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। पहले तो इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखिए, डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बी बराबर 0। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 0। इसकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, एम स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर, एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस एन। ठीक है, अब देखिए नोट कीजिए इतना, फिर बताते हैं। अब देखिए हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब हम CF निकालते हैं। तो CF कैसे निकालते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। अगर डिफरेंट रूट हैं तो अगर C1 e की पावर माइनस nx, मतलब एक बार वैल्यू रख देंगे, प्लस C2 e की पावर nx, एक बार प्लस था एक बार माइनस था इसीलिए हमने ऐसे लिख दिया। अगर सेम रूट होते हैं तो इसका अलग प्रोसीजर होता है। अब देखिए पी आई क्या होता है, जो पी आई इसमें 0 होगा क्योंकि इक्वल में 0 है। अब देखिए कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, बी बराबर, यहां पर बी है तो बी बराबर आएगा सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमारे पास है C1 e की पावर माइनस एन एक्स प्लस C2 e की पावर एन एक्स। ठीक है, अब देखिए b की वैल्यू ये है, u की वैल्यू हमारे पास 1/x थी, तो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, y बराबर u इंटू बी बराबर u की वैल्यू 1/x और v की वैल्यू क्या है हमारे पास, C1 e की पावर माइनस एन एक्स प्लस C2 e की पावर एन एक्स। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, नोट कीजिए। दूसरा प्रश्न इसी तरह देखिए, d2y dx स्क्वायर दिया है, माइनस 2 tan x dy dx दिया है, प्लस 5y बराबर sec x इंटू e की पावर x। ये फॉर्मूला जो है फिर से हम कंपेयरिंग कराएंगे, तो हमारे पास p की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 tan x आ जाएगी और q की वैल्यू 5 आ जाएगी और r की वैल्यू आ जाएगी sec x इंटू e की पावर x। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए उसी तरह हम u की वैल्यू निकालेंगे, e की पावर माइनस हाफ पी डी एक्स, ई की पावर माइनस हाफ, p की वैल्यू क्या है माइनस 2 tan x dx। ठीक है, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर tan x dx बराबर इंटीग्रेशन tan x का क्या होता है, e की पावर चाहे माइनस कॉस माइनस लॉग कॉस x लिख दीजिए, चाहे लॉग सेक x लिख दीजिए, तो लॉग सेक x, e की पावर log x बराबर x होता है तो sec x आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम i निकालेंगे, i बराबर होता है q माइनस हाफ dp अपॉन dx माइनस 1/4 p स्क्वायर। i बराबर q की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 माइनस हाफ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस का 2 tan x का sec स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस 1/4 पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5 माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये सब समीका है, इससे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बराबर 6। आई की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब देखिए हमारे पास आई की अब समीकरण है d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस IV बराबर r अपॉन u। देखिए d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस आई की वैल्यू 6 बराबर 6b बराबर r क्या है हमारे पास sec x, क्या है sec x इंटू ई की पावर x, तो sec x इंटू ई की पावर x अपॉन sec x, u की वैल्यू हमारे पास sec x आई है, sec x से sec x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 6b बराबर e की पावर x। फिर से हम इक्वेशन बनाएंगे, d स्क्वायर प्लस 6 इंटू बी बराबर e की पावर x। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो आएगा m स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें m स्क्वायर बराबर माइनस 6, m बराबर रूट 6 माइनस 6, m बराबर प्लस माइनस 6 रूट 6 i।
इमेजिनरी रूट है तो इसका CF अभी निकालते हैं, इतना नोट कीजिए। अब देखिए इसका CF क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या आएगा, इमेजिनरी रूट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है C1 cos रूट 6x, जो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है वो लिखी जाती है, प्लस C2 साइन रूट 6x। अब देखिए CF, अब PI कैसे निकालेंगे, PI होता है जो डेरिवेटिव यहाँ लिखा होता है वो अपॉन में आता है, और जो इक्वल में होता है वो ऊपर आता है, e की पावर x है। अब देखिए PI इसके फॉर्मूलाज होते हैं, अगर साइन में होगा कॉस में होगा तब x, यहाँ d की वैल्यू क्या रखेंगे, e की पावर होगा तब d की वैल्यू क्या रखेंगे, या कोई अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो उसकी वैल्यू क्या रखेंगे। अभी तो हमारे पास सिर्फ e की पावर x है, तो देखिए e की पावर x में जो x का कोफिशिएंट होगा, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो हम d की जगह पर रख देंगे, तो आ जाएगा PI बराबर e की पावर x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 6 बराबर e की पावर x अपॉन 6 और 1 7 हो जाएगा। तो e की पावर x अपॉन 7 जो PI की वैल्यू हो गई, तो b बराबर होगा CF प्लस PI बराबर, CF हमारे पास आया है C1 cos रूट 6x प्लस C2 साइन रूट 6x, PI क्या आया है e की पावर x अपॉन 7। कंप्लीट सोल्यूशन u इंटू बी, y बराबर u इंटू बी, ऊपर लिख देंगे कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट y इक्वल टू u इंटू बी, u की वैल्यू हमारे पास आई थी 6x, v की वैल्यू ये लिखेंगे, तो लिखेंगे C1 cos रूट 6x प्लस C2 साइन रूट 6x प्लस e की पावर x अपॉन 7। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल जो आने वाले दिन हैं उनमें हम डेली क्वेश्चंस कराएंगे। इसमें 2 शायद रह गए हैं मेथड्स जिनसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो उनको हम आगे वाली वीडियो में कराएंगे। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए इसका आगे आने वाले दिनों में, जो इसके जो CF PI कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल है, अगर उनकी भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।